हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक ठाक कुशल मंगल सावधान होंगे। दोस्तों, कुछ लोगों के पास थोड़ा सा पैसा और पावर आ जाए तो उनमें इतना घमंड आ जाता है और उस घमंड के चक्कर में वो जब तक वो पैसा और पावर उनके पास रहता है वो लोग ज़मीन पे नहीं रहते, ना ही किसी से सीधे मुंह बात करते हैं। और पैसा और पावर हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको उन लोगों के साथ ही तो रहना है। तो पैसा और पावर के चक्कर में इंसान को घमंड नहीं आना चाहिए। लेकिन एक महान इंसान ने कहा था कि अगर किसी की असलियत जाननी हो तो उसे तब जानो जब उसके पास पैसा और पावर हो। वो अपनी उस वक्त असली औकात में होता है। एक राजा था। अब ये मत सोचना कि उसकी बहुत सारी रानियां होंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर राजा की कहानी में रानियां ज़रूर होती हैं। यहाँ रानियों का कोई काम नहीं है और वैसे भी हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। राजा बहुत धार्मिक था, हमेशा पूजा पाठ तपस्या में लगा रहता था। तो जिस देवता की वो पूजा करता था उस देवता ने उसकी तपस्या और पूजा से खुश होकर उसे एक वरदान दिया। देवता ने कहा कि जा बेटा, तू भी क्या याद रखेगा, आज के बाद दुनिया का कोई भी इंसान और कोई भी हथियार तुझे मार नहीं सकता। जा राहुल, जी ले अपनी जिंदगी। ये सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा पैसा और पावर तो मेरे पास पहले से ही है, एक ही डर होता है इंसान को कि उसको मौत ना आ जाए। अब दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे मार भी नहीं सकती, मतलब मैं अब अमर हो गया। अब राजा में घमंड आ गया। उसने कहा कि जब सब कुछ मेरे पास है तो फिर मैं तो भगवान हो गया, लोगों को मेरी पूजा करनी चाहिए। उसने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से जो भी पूजा करेगा मेरी पूजा करेगा, आज से मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, तुम्हें जो भी मांगना है मुझसे मांगो। कुछ लोग मान गए, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती उसने मनवा लिया। लेकिन राजा का एक बेटा भी था, नाम मुझे याद नहीं है, वैसे भी शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है। राजा का बेटा किसी दूसरे देवता की पूजा करता था। उसने राजा को अपना भगवान नहीं माना, उसने अपने बाप को अपना भगवान नहीं माना। लेकिन जब ये बात राजा को पता चली उसने बेटे को बुलवाया। उसने पहले अपने बेटे को प्यार से समझाया कि बेटा क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, पूरी दुनिया से मैं कह रहा हूँ मेरी पूजा करो, तुम किसी और की पूजा कर रहे हो। जब तुम ही मेरी बात नहीं मानोगे तो दूसरे कैसे मानेंगे? बेटे ने कहा पिताजी, भगवान के साथ मजाक नहीं। आपको लगता होगा कि आप भगवान हैं, मुझे नहीं लगता कि आप भगवान हैं। मैं उन्हीं की पूजा करूँगा जिनकी पहले से पूजा करता आ रहा हूँ। राजा ने दोबारा गुस्से से समझाया कि बेटा ये ठीक नहीं है, तुम्हें मेरी पूजा करनी ही होगी। बेटा फिर भी नहीं माना। फिर राजा ने उसको धमकी दी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। बेटे ने कहा जो सज़ा आप देना चाहें दे लें, लेकिन अब मैं भगवान नहीं बदलूंगा। राजा के मंत्रियों ने भी समझाया कि बेटा अपनी बाप की पूजा करो। तो बेटे ने कहा जब मैंने अपनी बाप की बात नहीं मानी तो मैं आपकी कैसे मान लूँगा। राजा ने कहा कि भाई ऐसा है, ये हमारी बात नहीं मानेगा, ऐसा करो इसको उठाकर पहाड़ की चोटी से ले जाकर नीचे फेंक दो। एक तो मुझे राजाओं की सज़ा के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। उसको वहाँ का वहीं मारा जा सकता था तो फिर 10 किलोमीटर दूर ले जाकर पहाड़ पर चढ़ाकर क्यों इतनी मेहनत करनी है? आप अपराधियों को सज़ा दे रहे हो कि अपने मंत्रियों को सज़ा दे रहे हो? बेचारे कैसे इस एज में इतनी ऊपर चढ़ेंगे? खैर, जैसे तैसे करके मंत्री राजा के बेटे को लेकर पहाड़ी पर पहुंचे और चोटी पर पहुंचकर एक बार उन्होंने कन्फर्म किया कि बेटा अभी भी वक्त है, मान जाओ, अपने बाप को भगवान मान लो। बेटे ने कहा अंकल ये कोई केबीसी नहीं चल रहा है जो आप मुझे ऑप्शन पे ऑप्शन दिए जा रहे हो, एक बार मैंने ना कर दिया तो ना कर दिया। ये सुनकर मंत्रियों ने राजा के बेटे को नीचे फेंक दिया और वापस आ गए। लेकिन वो बच्चा नीचे नहीं गिरा, रास्ते में किसी देवी शक्ति ने उसे रोका और वापस ऊपर की तरफ उछाल दिया। जैसे ही मंत्री वापस महल पहुंचे, पीछे पीछे बच्चा भी उनके पीछे महल पहुंच गया। राजा ने मंत्रियों को बड़ी खरी खोटी सुनाई कि तुमसे एक बच्चा नहीं मारा गया। फिर राजा ने हुक्म दिया कि एक पागल हाथी लेकर आओ, उसके पैर से हम इस बच्चे को कुचलवाएंगे। हाथी लाया गया। वह हाथी इधर उधर टक्करें मारता हुआ जैसे ही बच्चे के पास पहुंचा वहां जाकर भीगी बिल्ली बन के बच्चे के पैरों में बैठ गया। ये देखकर राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा ऐसा करो, तेल गरम करो, उसको गरम तेल में डालो, सालों को भून दो। उस बच्चे को ऐसे ही मारा जा सकता था, ज़रे से इशारे में ख़त्म किया जा सकता था कि पहाड़ी से चोटी से फेंको, हाथी से कुचलवाओ, तेल में डालो। खैर, तेल गर्म हुआ। तेल में जब डाला गया तो तेल उसको जलाने के बजाय तेल खुद ठंडा हो गया और बच्चा उसमें से निकलकर बाहर आ गया। अब तो राजा से रुका ही नहीं गया। उसने कहा कि तुझे अपने भगवान पर बहुत घमंड है। बच्चे ने कहा हाँ, मेरा भगवान तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर अपने भगवान को मेरे सामने बुलाओ, कहाँ है वो? बच्चे ने कहा कि मेरा भगवान हर जगह है। राजा ने एक पिलर की तरफ इशारा करके कहा कि क्या इसमें है तुम्हारा भगवान? बच्चे ने कहा हाँ है। राजा ने घमंड में और गुस्से में भरकर एक जोरदार लात उस पिलर में मारी। जैसे उसने लात मारी वो पिलर एक धमाके के साथ फट गया और उसमें से एक देवता निकले। उस देवता ने पिलर में से निकलकर राजा को पकड़ा और उठाकर घुटने पर देकर मारा। वो गन्ने की तरह 2 हिस्सों में बट गया। राजा अपने घमंड में ये भी भूल चुका था कि उसको वरदान क्या मिला था। उसको वरदान ये मिला था कि इंसान नहीं मार सकता, देवता तो मार सकता है, और देवता ने उसको मार दिया। आखिरकार उसके घमंड का खात्मा हुआ। तो इंसान को किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। बारिश भी दुनिया में हमें ये बताने के लिए आती है कि गर्मी चाहे सूरज की हो, ज़्यादा दिन नहीं रहती। उम्मीद है वीडियो आपका ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।